हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है या किसी भी काम में मन नहीं लगता? तो आपके मन को एक डिटॉक्स प्रोसेस मतलब शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जिस तरह हम रोज नहाकर अपने शरीर को साफ रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी सोल, हमारी आत्मा को भी डिटॉक्स की जरूरत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन के उतार चढ़ाव को शांत करने का एक साधन है। योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। मैं शिवाली सात्विक जीवन के इस पथ में आपकी साथी। आज के योगा फ्लो में हम जानेंगे योग के कुछ ऐसे आसन जिनसे आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण यानी सोल को डिटॉक्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पानी की एक बोतल और मैट। फ्लो शुरू करने के लिए हम सांस की कंडीशनिंग करेंगे। अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। नाक से गहरी सांस लेते हुए अपनी सांस को नाभि तक अंदर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करने तक सांस बाहर छोड़ें। 10 से 15 गहरी सांस के बाद अब हम तैयार हैं। हमारे डिटॉक्सिफाई फ्लो में पहला आसन है परिवृत्त उत्कट आसना या रिवॉल्व चेयर पोज। परिवृत्त उत्कट आसन के लाभ। रिवॉल्व चेयर पोज या परिवृत्त उत्कट आसन छाती, कंधों और ऊपरी पीठ को फैलाता है और खोलता है। ये ग्लूट्स, जांघों, टखनों, बछड़ों और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है। ये मुद्रा हृदय और पेट के अंगों को उत्तेजित करती है, संतुलन और फोकस बढ़ाती है और गति की संयुक्त सीमा में सुधार करती है। इन बातों का ध्यान रखें। किसी भी रक्तचाप की समस्या हो, सर दर्द की शिकायत हो, एड़ी या घुटने पर चोट लग जाए, वे ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। अपनी चिन को सीधे रखते हुए घुटनों को धीरे से झुकाएं, जैसे कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हो। फिर अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने चेस्ट के पास लाना है। अब धीरे धीरे कमर के ऊपर वाले हिस्से को 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करते हुए अपने राइट एल्बो को अपने लेफ्ट नी पर स्टेबल कर एक रिवॉल्व चेयर यानी घूमी हुई कुर्सी बनानी है। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के तरफ प्रेशर डालते हुए इस पोजीशन को कुछ सांसों तक होल्ड करें। सांस लेते हुए सर को वापस केंद्र में लाएं। ट्विस्ट को रिलीज करें। टांगों और हाथों को छोड़ते हुए वापस ताड़ासन में आ जाएं। दूसरी ओर से इस आसन को दोहराने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। अपने ठोडी को सीधे रखते हुए घुटने को धीरे से झुकाएं, जैसे कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हो। फिर अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने सीने के पास लाना है। अब धीरे धीरे कमर के ऊपरी हिस्से को 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करते हुए अपनी बाएं कोहनी को अपने दाएं घुटने पर स्थिर एक रिवॉल्व चेयर या घूमी हुई कुर्सी बनाना है। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स पर एक दूसरे की तरफ दबाव डालते हुए कुछ देर इसी स्थिति में रहें। रिलीज करने के लिए सांस लेते हुए सर को वापस सेंटर में लाएं। ट्विस्ट रिलीज करें। पैरों और हाथों को रिलीज करते हुए वापस ताड़ासन में खड़े हो जाएं। इस फ्लो का दूसरा आसन है गरुड़ासन या ईगल पोज। गरुड़ासन के लाभ। ये आसन गहरी सांस लेने को बढ़ावा देता है। अपने हाथों को अपने सामने लपेटने से
फेफड़े के पिछले हिस्से को खोलने में मदद मिलती है, जिससे गहरी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। एकाग्रता और संतुलन बढ़ाता है, कंधों को खोलने में मदद करता है। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप गठिया रोग से पीड़ित हैं तो ये आसन ना करें। हड्डियों या जोड़ों में चोट लगने पर भी गरुड़ आसन ना करें। 2 महीने से गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी गरुड़ आसन ना करें। प्लांटर फैशियाइटिस से पीड़ित व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। अपने पैरों को जोड़कर हाथों को कमर से चिपकाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना लेफ्ट पैर उठाकर राइट पैर पे लपेटने की कोशिश करें। मतलब लेफ्ट पैर को ऊपर से राइट पैर के राइट में ले जाएं और वापस लेफ्ट में लाने की कोशिश करें, राइट नी के पीछे से, जैसे आप रस्सी लपेट रहे हो। ठीक इसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते हुए लपेटें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने लेफ्ट पैर ऊपर उठा रखा है तो लेफ्ट हैंड अब राइट हैंड के नीचे होगा। इससे ही आपका बैलेंस बनेगा। अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट एल्बो पर क्रॉस में रखते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार की पोजीशन में जोड़ें और अपने फोरहेड के सेंटर में लेकर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस पोजीशन को होल्ड कर सांस लेने और बाहर छोड़ने पे फोकस करें। मुद्रा से बाहर आने के लिए अपने हाथों और पैरों को खोलकर वापस ताड़ासन मुद्रा में आ जाएं। गरुड़ आसन का अभ्यास प्रत्येक दिशा में कम से कम 1 मिनट तक करें। इस फ्लो का तीसरा आसन है मरीचि आसन या सेज ट्विस्ट पोज। मरीच आसन से होने वाले लाभ। ये आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को फैलाते हुए और आपके अंगों को एक निचोड़ से आपकी पीठ, कंधों और पैरों को फैलाकर आराम पहुंचाता है। मरीच आसन मन को शांति देता है और तनाव को कम करता है। ये आसन आपके दिमाग और शरीर को आराम देता है। ये लिवर और किडनी जैसे पेट के अंगों को भी उत्तेजित करता है। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपको आपकी पीठ या रीढ़ की हड्डी पर किसी भी तरह की चोट लगी हो, फिब्रॉइड यानी सिस्ट की स्थिति हो, तो इन परिस्थितियों में ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं भी ये आसन ना करें। इस पोज को करने के लिए पहले अपने दोनों पैरों को पैरेलल सामने रखकर बैठ जाएं। अब बाएं घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा के अपने बाएं बाजू को बाएं घुटने के नीचे से मोड़कर पीठ के निचले हिस्से तक ले जाकर दाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो किसी दुपट्टे या रुमाल की मदद से भी दोनों हाथों को नजदीक ला सकते हैं। अब धीरे से अपनी चिन को पिनली की हड्डी की ओर ले जाएं। इस पोजीशन को होल्ड करते हुए 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। हाथों को छोड़ें और वापस दंडासन में आ जाएं और इसी तरह दूसरे पैर से भी इस आसन को दोहराएं। ऊर्ध्व धनुरासन या चक्रासन। चक्रासन या ऊर्ध्व धनुरासन छाती और कंधों की मांसपेशियों के साथ साथ कूल्हे हिप फ्लेक्सर्स के लिए एक गहरा खिंचाव प्रदान करता है। ये हैमस्ट्रिंग और स्पाइनल एक्सटेंशंस को भी मजबूत करता है। ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है। ये आसन ज़्यादा ऑक्सीजन लेने में मदद करता है, तनाव कम करने में मदद करता है, आपके शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और रक्त को शुद्ध करता है। इन बातों का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। इसके अलावा हृदय रोग, रक्तचाप, रीढ़ की समस्या, हर्निया, दस्त से पीड़ित व्यक्ति ये आसन ना करें। आप अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाएं।
अपनी बाहों को शरीर की लंबाई के साथ सीधा रख लें। अब दोनों घुटने एक दूसरे के पैरेलल रखते हुए ऊपर की तरफ मोड़ लें। एड़ियों को हिप्स के जितना पास ला सकते हैं उतना पास लाएं। अब दोनों हाथों को सर के नजदीक लाएं। दोनों हथेलियां जमीन पर हो, कंधों के नीचे और उंगलियों का डायरेक्शन आपके पैरों की तरफ होना चाहिए। अब अपने हाथों पर वजन डालकर कंधों और चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और बाजुओं को सीधा करें और सिर के क्राउन वाले हिस्से के सहारे बॉडी को ऊपर धनुष के आकार में उठाने की कोशिश करें। धीरे धीरे एल्बोज और सर को भी ग्राउंड से ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस मुद्रा को होल्ड करते हुए गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल करें। अपने सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने कंधों को नीचे लाएं, फिर ऊपरी पीठ और निचली पीठ को भी नीचे लाएं। अपनी पीठ और मांसपेशियों में किसी भी तनाव को दूर करने के लिए कुछ सांसों के लिए पवन मुक्त आसन करें। फिर धीरे से अपने पैरों को खोलें, एक तरफ मुड़ें और कुछ समय के लिए गहरी सांस लेके आराम करें। इस प्रवाह का सबसे महत्वपूर्ण आसन है शवासन। ये हमारे मन को शांत करता है, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता करता है, दिमाग को शांत करता है और तनाव कम करता है, सिर दर्द, थकान और चिंता को कम करता है। ये आसन उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मनोविकार, दिल की बीमारी वगैरह में भी लाभकारी होता है। शवासन करने से याददाश्त और एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। ये आसन करने के कोई भी अंत विरोध नहीं है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, पैर रिलैक्स्ड और हाथ शरीर से 45 डिग्री पर रेस्ट करते हुए। आप इस आसन के लिए बॉडी के नीचे या ऊपर ब्लैंकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्म एंड कंफर्टेबल होने के लिए। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, बिना किसी प्रेशर या स्ट्रेस के। अब अपने मन में अपने शरीर को सर से लेके पैरों तक स्कैन कीजिए और कॉन्शियसली अगर शरीर का कोई भी हिस्सा रिलैक्स नहीं है तो उसे रिलैक्स या लूज करिए। इस आसन में कोई भी तनाव या दबाव शरीर में नहीं महसूस होना चाहिए। अब अपनी सांसों का कंट्रोल छोड़ दीजिए और नेचुरल रिदम पर सांस लें। 5 से 15 मिनट तक शवासन में रहिए और अपने मन और शरीर के रिलैक्स होने को महसूस करें। सांस लेते रहिए और धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। पैरों को मोड़कर घुटनों को चेस्ट के पास लाएं और एक तरफ करवट ले लें। अब उठकर बैठ जाएं और सांस अंदर बाहर लेना शुरू कर दें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमें साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरिओम तत्सत।